स्टूडेंट आज हम फाइंड करेंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। पावर सीरीज़ का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो फाइंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज़। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें है समेशन 1 टू इन्फिनिटी एन एक्स माइनस 3 होल की पावर एन टू की पावर एन एन। तो इसका हमने फाइंड करना है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड करना है। तो पहले हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका फाइंड कर लेते हैं। तो पावर सीरीज इज सेंटर्ड एट 3। तो ये पावर सीरीज का सेंटर जो है इसका 3 होगा। वो कैसे होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू, जब हम 0 के लिखेंगे तो x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। जब x की वैल्यू 3 मिलेगी तो वही हमारे पास इंटरवल ऑफ रेडियस सेंटर ऑफ सीक्वेंस इस सीरीज़ का होगा। तो ये जो सीरीज़ है ये इसका सेंटर 3 है। अब हमें इसका रेडियस का फार्मूला लगाते हैं। रेडियस के फार्मूला में ये होता है कि इस पे रेशो टेस्ट लगाता है, जिस तरह वही सारा प्रोसेस के 2 की पावर n प्लस वन, n प्लस वन, 2 की पावर n और n। तो यहाँ से स्टूडेंट 2 की पावर n प्लस वन और नीचे 2 की पावर n है। तो 2 की पावर n अलग और साथ 2 अलग, तो एक 2 की पावर n और एक ऊपर से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा। और ऊपर n प्लस वन है, नीचे n है। तो ऊपर n प्लस टू और अंदर n प्लस वन और बाहर नीचे 2 n है। अब ये अंदर n जाके डिवाइड होगा, हो जाएगा। तो 1/1 प्लस n है। अब इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये इसका हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, द सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली। अच्छा, अब इसका देखें, अब हमने इसका रेडियस तो हमारे पास आ गया 2। अब हम इसका इंटरवल फाइंड कर सकते हैं फॉर x माइनस 3 लेस देन 2 और अच्छा, तो अब हम इसका ये हमारे पास आ गया। अब x लेस देन 5 ग्रेटर देन 1 एट द लेफ्ट हैंड पॉइंट x इज इक्वल टू 1 वी फाइंड दैट द सीरीज ऑफ कांस्टेंट 1/n। अच्छा, ये एक कांस्टेंट सीरीज बनती है जो कि हम अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है एट द। तो ये कन्वर्जेंट है तो इसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट में ये 1 इंक्लूड हो जाएगा। एट द राइट एंड पॉइंट x इज इक्वल टू 5 वो फाइंड दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट हार्मोनिकली। अच्छा, जब इसमें x इज इक्वल टू 5 रखेंगे कि सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट में जो है 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो 5 की तरफ हमारी ब्रैकेट ओपन होगी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पावर सीरीज। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द पावर सीरीज इन 2 पावर सीरीज इन x फॉर e की पावर x cos ऑफ x। सोल्यूशन फ्रॉम द कैलकुलस। अच्छा, अब इसका हम सोल्यूशन कहते हैं e की पावर x है। हमें पता है इसकी मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 6 प्लस एक्स 4/24। और दूसरा है cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स 4/24 अप टू सो वन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो पहले हम देखते हैं कि 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर 1 आ गया। अब देखते हैं कि x वाली कौन सी टर्म बनेगी। एक तो ये x, जब दूसरी ये पहली इक्वेशन पहली जो है ब्रैकेट्स में जो x है, दूसरी में जो 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1x हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा कि एक तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फर्स्ट का जो तीसरी टर्म है दूसरी की पहली की टर्म से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। और दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरी की जो दूसरी टर्म है वो पहले की पहली टर्म से मल्टीप्लाई होके तो एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन आ जाएगा। तो -1/2 एक्स स्क्वायर दूसरी वाला और +1/2 एक्स स्क्वायर पहले वाला और एक्स के 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन आ जाएगा। तो -1/2 +1/2, तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है कैंसिल हो गई, ठीक है। इसी तरह एक्स क्यूब वाली हमने देखनी है, तो एक्स क्यूब वाली इस तरह बन सकती है कि पहले की पहले की चौथी टर्म और दूसरे की पहली टर्म, एक तो ये है। फिर पहले की अच्छा, इसके अलावा पहले की दूसरी और दूसरे की दूसरी, इस तरह भी ये बन सकती है। अब जब पहले की
पहले की जब हमने लेनी है दूसरी टर्म और दूसरे की लेनी है, हमने दूसरे की भी दूसरी लेनी है, पहले की दूसरी और दूसरे की भी दूसरी, तो -1/2 एक्स क्यूब बन जाएगा। तो -1/2 अंदर का -1/2 अंदर लेके और एक्स क्यूब ब्रैकेट के बाहर। इसी तरह जब हम लेंगे पहले की तीसरी और पहले की चौथी और दूसरे की पहली, तो फिर भी ये 1/6 हो जाएगा इस तरह, और ये इसी तरह आप सारी ले लेंगे और इस तरह इस सीरीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे।